हेलो एवरीवन, डिवाइन टच प्रचार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज़ ऑन वर्ड्स। मिनी रीडिंग्स लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके मन में नाइट थॉट के रूप में। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन है और आपसे नाराज हो सकते हैं। अब मैं आज थोड़ा सा न्यू स्टाइल में रीडिंग कर रही हूँ। ये मेरा पुराना स्टाइल है एक्चुअली। इसमें मैं एक एक कार्ड निकालती हूँ और आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। और यहाँ यही चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन आपसे नाराज हो सकते हैं, आपसे थोड़ा सा दुखी हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी रही हैं जो आपने पूरी नहीं की हैं और इनको यही लग रहा है कि आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ चीज़ें, आपसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ जेस्चर जो आपने कंप्लीट नहीं किया। इनका डिज़ायर, इनकी थॉट प्रोसेस को रीड नहीं करा। इनका माइंड में कुछ चीज़ें चल रही थी और आपने वो चीज़ को रीड नहीं किया। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और इस सिचुएशन में वो कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी होते हुए नज़र आ रही है। ओके, एंड डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप एक निर्दयी इंसान हैं, ऐसा इन्हें लग रहा है। और निर्दयी इंसान है आप, ऐसा इनको इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि आप जहाँ हो वहीं हो, आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे। आप जिस जगह पर भी थे ना, आप वहीं हैं और आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे। इन द सेंस कि हो सकता है आप इनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो सकता है ये जो चाहते हैं वो आपने काम नहीं किया हो, आपने एक्शन नहीं लिया हो। और जब एक्शन नहीं लेंगे आप तो डेफिनेटली इनको दुख होगा। जब एक्शन नहीं लेंगे आप तो इनको परेशानी होगी। यहाँ पर ऐसी चीज़ है, दुख परेशानी के साथ में ये पर्सन आपको यहाँ पर फील कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और डेफिनेटली मैजिशियन का कार्ड है। तो ये चाहते थे कि आप इनकी लाइफ में एक खूबसूरत इंसान की तरह रहें, आप एक ऐसे इंसान की तरह रहें जो इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। लेकिन शायद आपसे ये उम्मीद इन्होंने लगाई, उनको लग रहा है कि ये उम्मीद लगाना बेकार निकला, आप ये काम नहीं कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए ये वाला काम नहीं कर रहे हो, आप इनकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो, आप इनको कुछ भी नहीं समझ रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है। इनकी सिचुएशन कुछ हद तक बुरी सी नज़र आ रही है, कुछ हद तक ये मतलब बौखलाहट में फील कर रहे हैं और यही बौखलाहट इस समय नाराज़गी में बदल गई है, ऐसा लग रहा है। हालांकि इनको पूरा यकीन है कि आप और इनका जो रिलेशन है, आपका और इनका जो रिश्ता है वो पॉजिटिव है। स्ट्रेंथ का कार्ड डेफिनेटली ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। लड़ाई भले ही कर लें, नाराज़गी भले ही दिखा लें, पर कुछ मामलों में वो ट्रस्ट करते हैं। अब ज़रूरी नहीं वो मामले क्या हो सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो इंसान होता है ना कि नहीं 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 मेरा ये पर्सन चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये कुछ चीज़ों में ख़राब नहीं है, कुछ चीज़ों में ये ख़राब नहीं हो सकते, धोखा नहीं दे सकते, बदनामी नहीं कर सकते, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें या ज़रूरत पड़ने पर आप काम आ जाओगे, भले ही ऐसा मतलब कुछ बहुत सी चीज़ें ना हो लेकिन आप काम आ जाओगे, ये चीज़ उन्हें लगती है। आपकी प्रेजेंस, आपकी पॉजिटिविटी उनको फील होती है। आप प्रेजेंस और पॉजिटिविटी फील होना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। पॉजिटिविटी फील करना एक अच्छी बात है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा एक अच्छी चीज़ फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक होता ना एक थॉट प्रोसेस, गहरा प्रोसेस, कोई गहरी बात आपके लिए फील करना, ऐसा दिख रहा है। और आपको इसका कोई आभास नहीं है, इसका कोई आभार नहीं है, ऐसा दिख रहा है। और पॉजिटिविटी के साथ ही साथ में ये पर्सन आपको मतलब देखा जाए तो ना इनको लग रहा है कि आप बहुत इनके ऊपर नज़र रखते हो, ये भी लग रहा है इनको।
पर कुल मिला के चीज़ें ऐसी क्यों हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन पर नज़र रख रहे हो, आप इतना पॉजिटिव नहीं हो, आप इतना ये नहीं हो वो नहीं हो। इतने नखरे, इतनी कमियां आप में इन्होंने ढूंढ ली हैं। अब इतनी कमियां या इतने नखरे आपके अंदर हैं भी या नहीं है, ये बड़ी बात है। क्या आपके अंदर इतनी नखरे हैं, क्या आप में इतनी सारी कमियां हैं? क्योंकि किसी समय पे शायद उन्होंने आप में खूबियां भी देखी थी और उसी खूबियों की वजह से ये पर्सन आपके साथ थे, लेकिन आज इन्हें आप में कमियां नजर आ रही हैं। इसका कारण क्या है? इसका क्या कारण है कि इन्हें आप में कमियां नजर आ रही हैं? क्योंकि आपने कभी किसी वजह पर इनसे झूठ बोला है। कभी कोई इनकी ऐसी बात है जब उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया तो आपने उसमें जवाब में झूठ बोला है, या आपने आनाकानी करी है, या आपने इधर की बात उधर की है, या आप कुछ और का कुछ कह गए हो। तो इनको ये लगा है कि पता नहीं इनके मन में क्या चल रहा है, और वही वजह है कि ये थोड़ा सा नाराज दिख रहे हैं आपसे। यही वजह है कि ये थोड़ा सा नहीं, बहुत सारा नाराज दिखाई दे रहे हैं आपसे, ऐसा लग रहा है। और बस इतनी सी बात है, बात बिगड़ने में देर नहीं लगती है और बातों बातों में बहुत सी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। पर ये आप पर नजर रख रहे हैं, गुस्सा भी बहुत तेजी से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी, इतनी नाराजगी। और नाराजगी होने का मतलब ये नहीं है कि इनका मतलब है कि आप इन्हें मनाओ, कि चाहते हैं कि आप इन्हें मनाएं, इसलिए और नाराज हो रहे हैं। अगर आप इनको मनाने में नाकामयाब हो गए हो और आप ये कहेंगे मैम हमने तो इनको बना के देख लिया सब कुछ, तब भी ये नाराज है, या उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है, तब भी ये चाहते हैं कि आप इन्हें मनाएं, तब भी ये आपके लिए यही सोच रहे हैं कि ये नाराज है और आप इन्हें मनाएं। और आप इनको किस तरह से मना सकते हो यूनिक तरीके से, वो ये चाहते हो। और जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता ना, तब तक आप इन्हें मनाते रहिए और इनका गुस्सा शांत हो जाएगा, ये इनको पता है। और लेकिन जब तक ये गुस्सा शांत नहीं होता तब तक ये आपसे बहुत कुछ बोलेंगे। आप इन्हें मनाएं, ये वो चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली एक चीज़ और भी है कि ये कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं। अभी कंप्लीटनेस फील नहीं कर रहे हैं, बट आपके साथ, आपके प्यार के साथ कंप्लीटनेस फील करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं, और एरोमा फील करना चाहते हैं। एक अच्छी चीज़, एक अच्छी बात, अच्छी घटनाएं आपके साथ फील करना चाहते हैं। और वो सब मिला करके, सारी चीज़ें मिला करके वो आपके लिए एक अच्छा टाइम आपके साथ गुजारना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, पॉजिटिविटी दिख रही है। और ये देखिए डेफिनेटली अगेन दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स, आपसे उम्मीद यही लगा रखी है इन्होंने कि आप आएँ और इन्हें मनाएं। ये नाराज हैं और नाराज होने का पीछे का कारण भी आप हैं। आपको ये पता नहीं है, लेकिन ये आपको ही कारण मानते हैं और इतना नाराज हैं कि पूछे नहीं। और आपको इनकी नाराजगी से ही डर लगता है, ऐसा भी लग रहा है कि आपको इनकी नाराजगी से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है कि भाई ये इतना नाराज होते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतनी तेज गुस्सा करते हैं कि आप डर जाते हो। लेकिन इनको गुस्सा करना है, इनको लगता है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, उनको लगता है वो आपको बहुत वैलिडेशन दे रहे हैं और इतना प्यार करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बात इधर से उधर हो जाती है ना, तो गुस्सा आता है उन्हें बहुत जोर से, और वो अपने गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि आप इन्हें मनाएं। वो बेकाबू हुए हैं तो आप इनको समझाएं, बुझाएं, मनाएं, अच्छे से रहें इनके साथ, पॉजिटिविटी दिखाएं इनके साथ। मतलब बहुत कुछ चीज़ें वो चाह रहे होते हैं। अब आप उनमें से कितनी चीज़ें कर पा रहे होते हैं, कितना नहीं। अब हो सकता है आप 1-2 बार सॉरी को कह के रुक जाते हो, अब इनको 100 बार सॉरी सुनना है, अब आप 2 बार सॉरी कह के चुप हो जाते हो। आपको गुस्सा आता है, आपका दिमाग दूसरी तरह से चलता है, इनका दिमाग दूसरी तरह से चलता है, और दोनों के साथ में यही दिक्कत है। कनेक्शन है लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी है कि ये जब बिफरते हैं तो कुछ ज़्यादा ही बिफर जाते हैं, और आप बिफरते हो तो आप भी बिफर जाते हो। लेकिन आप चाहते हो कि आप, जब आपको गुस्सा आता है तो आप चाहते हो कि ये व्यक्ति बात ना करे अभी 4 दिन, और ये व्यक्ति ऐसे कि अगर आपसे गुस्सा होते तो उनको लगता है अब आप तुम मुझे मनाते रहो, कहीं डिस्टेंस में मत जाइए, मनाइए, और तब तक मनाइए जब तक कि मेरा गुस्सा शांत ना हो जाए। अब ये 2 अलग अलग तरीके की सिचुएशन है। अब आप क्या करते हो, जब ये गुस्सा होते तो आप इनसे डिस्टेंस में चले जाते हो, जैसे कि आप चाह रहे होते हो, जैसे आप करते हैं अपने लिए। लेकिन जब आप गुस्सा होते हो इनसे तो क्या करते हैं, ये आपके पीछे पीछे आते हैं, आपको मनाने की कोशिश करते हैं, और आपको लगता है ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, आपको क्यों मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आपकी तरफ। तो ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिल में रहती है, ऐसी बहुत सारी
दिमाग में चीज़ें रहती हैं, ऐसा हो सकता है। अब वो चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, वो चीज़ें कैसे आपसे हटेंगी, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अब थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग बातें यहाँ पर नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि इस समय आपके पर्सन नाराज़ ज़्यादा हैं, गुस्सा ज़्यादा है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, मनाएं आप, वो ये चाह रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर फिलहाल की रीडिंग यहाँ पर इसी तरह से। इस पर अगर आप क्लेम करना चाहते वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। और आज एक अभी अनाउंसमेंट तो मैंने कर दिया है, लेकिन एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहती थी, और वो अनाउंसमेंट रहेगा कुछ समय के लिए। ये जो ऑफर रहने वाला है, मैं आज ऑफर की बारिश कर रही हूँ क्योंकि आज का जो पोर्टल है, आज की डेट बहुत ही अनोखी है, 3, 6 and 9 2025 से। तो जो पोर्टल बन रहा है, इसलिए ये मैं 10 डेज के लिए ये वाली रीडिंग का एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ, सुबह से करना चाह रही थी। तो जो रीडिंग है, मिनी रीडिंग है, उसके प्राइस जो 199 रुपीज़ ऑनवर्ड्स है, वो कम करके मैंने 175 रुपीज़ से स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में भले 199 बोला था, लेकिन वो जल्दी जल्दी में बोल गया फ्लो में, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो अभी फिलहाल 10 डेज के लिए आपको जो रीडिंग है, मिनी रीडिंग, वो 175 रुपीज़ की रहेगी। आप अवेल कर सकते हैं इस 175 की रीडिंग को, और जल्दी से बुक कर सकते हैं। इसके अलावा भी ऑफर चल रहे हैं, वो है 500 की रीडिंग बुक करने पर 300 की रीडिंग फ्री मिलेगी। अगर 1500 की एक कुंडली वाली रीडिंग बुक करते हैं तो आपको 3000 की एक रीडिंग फ्री मिलेगी। मतलब एक क्वेश्चन करने पर 3 क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल सकते हैं, वो भी फ्री। तो ये ऑफर हैं, और ये ऑफर मैंने दिए हैं। बाकी के 2 ऑफर भी ज़्यादा दिन तक चलेंगे, पर ये 175 वाला ऑफर फिलहाल 10 डेज के लिए है। तो और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो देखा जाएगा, बट अभी फिलहाल 10 डेज के लिए है। तो आप इसे अवेल कर सकते हैं आज से ही, और जैसे ही ये रीडिंग खत्म होती है आप इसको बुक कर सकते हैं। 175 ऑनवर्ड्स रीडिंग रहेगी, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर ये रीडिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ। तो आप प्लीज़, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आइए, अपने पर्सनल क्वेश्चन को अपने दिल में मत रखिए, और अपने उस सवाल का जवाब ढूंढिए जो आप जानना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। इसका भी ऑफर आज है। वैसे इसकी प्राइस है, जो कोर्स का जो पूरा एक है वो है 6666, लेकिन अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं इस जून के मंथ में, तो वो प्राइस है केवल 5555 रुपीज़। और इसमें आप मतलब सभी जगह आपको ऑफर, हर जगह ऑफर की तरह बारिश हो रही है, और इसको जल्द से जल्द आप अवेल कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल को ही फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी कुंडली, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी सर्विस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।